प्रत्यक्ष फलदायिनी योग साधनाएं के अंतर्गत तीसरा योग है आत्मनिरीक्षण योग। हानिकारक एवं विजातीय तत्व वहाँ एकत्र होते हैं जहाँ ढील ढाल या लापरवाही रहती है, चौकसी, निगरानी, देखभाल, जांच पड़ताल का अभाव रहता है। दाद अक्सर जंघाओं में होती है। कारण यह है कि शरीर के अन्य स्थानों की अपेक्षा जंघों की सफाई कम होती है। स्नान करते समय भी वहाँ पूरी सफाई नहीं की जाती। धूप हवा से भी वह स्थान वंचित रहता है। फलस्वरूप गंदगी के कीटाणु मजे में छिपे बैठे रहते हैं और अवसर पाकर दाद के रूप में प्रकट होते हैं। पूरी गहरी श्वास न लेने के कारण फेफड़ों का कुछ हिस्सा निकम्मा पड़ जाता है। वहाँ विजातीय तत्व आसानी से जमा हो जाता है और क्षय सरीखे रोग उपज पड़ते हैं। घर के जिस भाग में नित्य झाड़ू नहीं लगती वहाँ मकड़ी, मच्छर, पिस्सू, कीड़े मकोड़े पलते रहते हैं और दुर्गंध आने लगते हैं। जो लोग दांतों की नित्य भली प्रकार सफाई नहीं करते उनके मुख से बदबू आने लगती है और दांत पीले पड़ जाते हैं। कहते हैं कि सुनसान, उजाड़, जनशून्य खंडहरों में भूत, पलीद, उल्लू, चमगादड़ छिपे रहते हैं। चोर, डाकू, लुटेरे, जुआरी, प्रकृति के लोग अपना डेरा ऐसे स्थानों में जमाते हैं जो जनसाधारण की दृष्टि से ओझल हो। हिंसक पशु दिन में अपने मांद में छिपे रहते हैं। जब रात हो जाती है तब चुपके चुपके निकलते हैं और अपना काम बनाने के लिए चोट करते हैं। यही स्थिति हमारे मन क्षेत्र में होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, भय, शोक, द्वेष, ईर्ष्या, आलस्य, प्रमाद, व्यसन, अहंकार आदि अनेक प्रकार के शत्रु मन क्षेत्र में घुस बैठते हैं और चुपके चुपके अपना बल बढ़ाते रहते हैं। क्षय, दमा, आतशक, सुजाक, कोढ़, दाद आदि रोगों के छोटे कीटाणु आरंभ में किसी प्रकार मनुष्य के शरीर में घुस जाते हैं और धीरे धीरे अपनी वंशवृद्धि करते रहते हैं। कुछ समय में इनका अधिकार समस्त शरीर पर हो जाता है। इस प्रकार मन में घुसे हुए ये शत्रु निधड़क होकर अपना अड्डा जमा लेते हैं और मनुष्य की जीवन शक्तियों को चूस चूस कर परिपुष्ट होते रहते हैं। धीरे धीरे उनकी प्रबलता इतनी अधिक हो जाती है कि प्राणी अपने को उनके बंधन से छुड़ाना कठिन अनुभव करता है। मानसिक क्षेत्र में अवांछनीय तत्वों का, शत्रुओं का इतना प्राबल्य हो जाने का कारण यह है कि उनको निधड़क बैठ जाने का अवसर मिलता है। हमें से अधिकांश व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने अंतर जगत की चौकसी नहीं करते, उसकी क्षति और सुरक्षा की परवाह नहीं करते। इस प्रमाद का फायदा शत्रुओं को होता है। जिस गोदाम का कोई पहरेदार ना हो उसमें चोरियों का होना निश्चित है। जिस खेत का कोई रखवाला ना हो उसे पशु पक्षी उजाड़ेंगे, यह निश्चित है। जब अंतर जगत की चौकसी छोड़ दी जाती है तो भी यही परिणाम होता है। बाहरी कामकाज में, साज संभाल में, निर्माण उपार्जन में लोग बड़े परिश्रम और प्रयत्न के साथ जुटे रहते हैं, पर अंतर जगत की ओर वे बिल्कुल उदासीन रहते हैं। इस संपदा की रक्षा और वृद्धि के लिए उनका तनिक भी ध्यान नहीं जाता, उस ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा जाता। आत्मचिंतन के लिए, आत्मनिरीक्षण और परीक्षण के लिए कोई बिरले ही थोड़ा समय खर्च करते हैं। इस प्रकार की उपेक्षा के कारण मैदान खाली देखकर हानिकारक कुप्रवृत्तियाँ और वासनाएं उठ खड़ी होती है और निरंतर बढ़ती, फलती, फूलती तथा परिपुष्ट होती रहती है। जिस खेत को जुताई, सिंचाई, निराई से संस्कारित नहीं किया जाता उसमें खरपतवार और जंगली झाड़ झंखाड़ जड़ जमा लेते हैं। जिस वनभूमि को संस्कारित नहीं किया जाता उसमें अच्छी फसल नहीं उपजती। वहाँ तो कुविचार और कुसंस्कारों का ही उत्पादन होता है। इन सब बातों पर विचार करते हुए अध्यात्म विद्या के आचार्यों ने बताया है कि नित्य आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण करना चाहिए, जिससे शत्रुओं की दाल न गलने पाए, मना क्षेत्र में कुसंस्कार जड़ न जमाने पाए। जिस घर में घर का मालिक एक बच्चा भी खांस रहा हो उसमें घुसने की बलवान चोर की भी हिम्मत नहीं पड़ती। घर में घुसे हुए चोर मालिक की जागने की आहट पाकर भाग खड़े होते हैं। असत्य स्वतः कमज़ोर होता है। कहते हैं कि चोर के पाँव नहीं होते, जो सोता है
सो खोता है, जो जागता है सो पाता है। अंतर्जगत की चौकसी और बढ़ोतरी के लिए हमें जागृत रहना चाहिए, प्रयत्नशील रहना चाहिए, ताकि उसमें से दुखदायी कुसंस्कारों की जड़ें उखड़ जाएं और सच्ची शांति का अमर कल्प वृक्ष लहलहाने लगे। उसकी छाया में हमारा भीतरी और बाहरी जीवन अखंड सुख शांति का रसास्वादन करे। आत्मचिंतन की साधना। पहली साधना, रात को सब कार्यों से निवृत्त होकर जब सोने का समय हो तो सीधे चित्त लेट जाइए। पैर सीधे फैला लीजिए, हाथों को मोड़कर पेट पर रख लीजिए, सिर सीधा रहे। पास में दीपक जल रहा हो तो बुझा दीजिए या मंद कर दीजिए। नेत्रों को खुले रखिए। अनुभव कीजिए कि आपका आज का एक दिन एक जीवन था। अब जबकि एक दिन समाप्त हो रहा है तो एक जीवन की इतिश्री हो रही है। निद्रा एक मृत्यु है। अब इस घड़ी में एक दैनिक जीवन की समाप्ति करके मृत्यु की गोद में जा रहा हूँ। आज के जीवन की आध्यात्मिक दृष्टि से समालोचना कीजिए। प्रातःकाल से लेकर सोते समय तक के कार्यों का पर दृष्टिपात कीजिए। मुझ आत्मा के लिए यह कार्य उचित था या अनुचित? यदि उचित था तो जितनी सावधानी एवं शक्ति के साथ उसे करना चाहिए था उसके अनुसार किया या नहीं। बहुमूल्य समय का कितना भाग उचित रीति से, कितना अनुचित रीति से, कितना निरर्थक रीति से व्यतीत किया। यह दैनिक जीवन सफल रहा या असफल, आत्मिक पूंजी में लाभ हुआ या घाटा, सत्प्रवृत्तियाँ प्रधान रहीं या असत्प्रवृत्तियाँ। इस प्रकार के प्रश्नों के साथ दिन भर के कामों का निरीक्षण कीजिए। जितना अनुचित हुआ हो उसके लिए आत्मदेव के सम्मुख पश्चाताप कीजिए। भविष्य में भूल को न दोहराने का निश्चय ही सच्चा पश्चाताप है। जो उचित हुआ हो उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हम आगामी जीवन में, कल के जीवन में उस दिशा में विशेष रूप से अग्रसर हों। इसके पश्चात सूर्यवर्ण आत्म ज्योति का ध्यान करते हुए निद्रा देवी की गोद में सुखपूर्वक चले जाइए। दूसरी साधना, प्रातःकाल जब नींद पूरी तरह खुल जाए तो एक अंगड़ाई लीजिए। 3 पूरी लंबी श्वास खींचकर सचेत हो जाइए। भावना कीजिए कि आज नया जीवन ग्रहण कर रहा हूँ, नया जन्म धारण करता हूँ। इस जन्म को इस प्रकार खर्च करूँगा कि आत्मिक पूंजी में अभिवृद्धि हो। कल के दिन, पिछले जन्म में जो भूल हुई थी, आत्मदेव के सामने जो पश्चाताप किया था, उसको ध्यान में रखता हुआ आज के दिन का अधिक उत्तमता से साथ उपयोग करूँगा। दिन भर के कार्यक्रम की योजना बनाइए। इन कार्यों में जो खतरा सामने आने को है उसे विचारिए और उससे बचने के लिए सावधान होइए। उन कार्यों में जो आत्मलाभ होने वाला है वह और अधिक हो, इसके लिए तैयारी कीजिए। यह जन्म, यह दिन पिछले की अपेक्षा अधिक सफल हो, यह चुनौती अपने आप को दीजिए और उसे साहसपूर्वक स्वीकार कर लीजिए। परमात्मा का ध्यान कीजिए और प्रसन्न मुद्रा में एक चैतन्यता, ताजगी, उत्साह, साहस, आशा एवं आत्मविश्वास की भावनाओं के साथ उठकर शैया का परित्याग कीजिए। शैया से नीचे पैर रखना मानो आज के नवजीवन में प्रवेश करना है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ